मैं एक लंबे अरसे से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि खतरा बाहर से नहीं है, खतरा अंदर से है। इंडिया दुश्मन नहीं है आपका। ये 75 साल से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेली गई है आपके साथ। इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में बैठा एक हिंदू या एक क्रिश्चियन या एक मुसलमान ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? लाहौर में बैठे एक पाकिस्तानी की दिल्ली में बैठे एक इंडियन के साथ क्या लड़ाई हो सकती है? जब 1947 को ये लाइन खींच दी गई थी, एक बॉर्डर बन गया था, वो अपने घर में खुश है, आप अपने घर में खुश है। जब एक घर में 2-4 भाई इकट्ठे रह रहे होते हैं, जब बाप गुजर जाता है, उनकी शादियां होती हैं तो वो अलग हो जाते हैं। एक घर में वो दीवार डाल लेते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, वो इधर तू इधर, तो बस बात खत्म ना। फिर झगड़ा किस चीज का, फिर लड़ाई किस चीज की? कश्मीर के ऊपर आके पॉलिटिक्स खेली जाती है। कश्मीर को अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशन के रूल्स रेगुलेशंस आप देखें, तो कश्मीर ना इंडिया का हिस्सा ना पाकिस्तान का हिस्सा। इंडिया वाले जो हैं वो भी कश्मीर को लेकर तमाशा बना रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कश्मीर को लेकर तमाशा बना रहे हैं। हालांकि कश्मीरियों से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ पाकिस्तान वाले बैठ के कश्मीर के मामे बने हुए हैं, वहाँ इंडिया वाले बैठ के कश्मीर के मामे बने हुए हैं। हालांकि कश्मीरियों से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारी क्या मर्जी है। जो राइट उनको यूनाइटेड नेशन देता है, भाई आपको ये राइट हासिल है कि आप खुद फैसला करें कि आपने आज़ाद होना है, आपने इंडिया के साथ जाना है या आपने पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमें बैरूनी कोई खतरा नहीं है भाई। ना अफगानिस्तान के साथ कोई लड़ाई है, ना ईरान के साथ कोई लड़ाई है, ना इंडिया के साथ कोई लड़ाई है। सीधी सी बात है। आपको एक लंबे अरसे से बताता आ रहा हूँ कि खतरा अंदर से है। 1947 से लेके आज तक हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े हादसात हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े सानवे हुए हैं, सब के अंदर हमारे अपनों का हाथ है। मैं साबित कर सकता हूँ इस चीज को। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस जलाई गई या खराब की गई, 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान में जितने भी बड़े हादसात या सानफा हुए हैं, आप एक एक को उठा के देखें, आप एक एक को स्टडी करें, आपको नजर आएगा कि यार अंदर से किसी न किसी का हाथ मुलव्वस है। बैरूनी कुफ्तों का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया है, बैरूनी कुफ्तों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा डाला गया, उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया गया। हालांकि करने धरने वाले हमारे अंदर से ही थे। हमारे अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ जो 75 साल से हमारी जड़ें खोखली करता जा रहा है। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस किसने खराब की थी? कोई इंडिया से आया था कि अफगानिस्तान से आया था? मुहतरमा फातिमा जना, उसको गद्दार वतन किसने डिक्लेयर किया था? कायद-ए-आज़म जिसने आपका मुल्क बना के दिया था, उसके जब वो मुल्क बना रहा था उसके साथ उसकी बहन शरीक थी और वो बहन उसकी मदद कर रही थी। फिर उसी बहन को उसकी मौत के बाद गद्दार वतन डिक्लेयर करार दे दिया गया। क्यों भाई? किसने किया था? जो कोई इंडिया के जनरल ने किया था या अफगानिस्तान से किया था किसी ने, या यहूदियों ने किया था आगे? चलो उससे आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली खान को गोलियां किसने मारी थी? इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज भी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी उस चीज के ऊपर। और गोली मारने के बाद फटाफट से वो जमीन का सफाया क्यों कर दिया गया था भाई? क्या मतलब वो इंडिया ने आगे किया था? वो अफगानिस्तान ने किया था? उससे आगे बढ़ते हैं। 1971 में जो हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, जो सुकूत ढाका हुआ, जो कुछ वहां पे हुआ, सर्च लाइट ऑपरेशन किया गया, किस तरह बंगालियों के घरों में घुस के उनकी माँ बहनों के रेप तक किए गए यार, इतना जुल्म ज्यादती किया गया। पूछा ना किसी बंगालियों से, किसी बूढ़े बंगाली से पूछे, वो आपको बताएगा कि क्या हशर किया था आपकी आर्मी ने उनके साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सब का जिम्मेदार भी कौन था? हमें ये पट्टियां पढ़ाई गई कि इंडिया जिम्मेदार था, लेकिन हकीकत यह जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने जर्नैल मुलव्वस थे इस चीज में। अपनी कुर्सी, अपनी ताकत बचाने के लिए उन्होंने मुल्क के 2 टुकड़े तक करवा दिए। जुल्फकार अली भुट्टो को किसने फंदे में लटकाया था यार? मैंने लटकाया था या इंडिया लटकाया था? अफगानिस्तान लटकाया था? जब आपके मुल्क में होने वाले सारे हादसात के जिम्मेदार आपके अपने हैं, तो फिर आप इंडिया को दुश्मन क्यों कहते हो? अफगानिस्तान को दुश्मन क्यों कहते हो? ईरान को दुश्मन क्यों कहते हो? हकीकत पहचानिए। इतना हौसला और इतनी हिम्मत पैदा करें अपने अंदर कि आप अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करें। बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं ना कि सच कड़वा होता है। जी, सच कड़वा होता है। देखें अपने गिरबान में, खतरा बाहर से नहीं है हजूर, खतरा अंदर से है। वो बंदूकें जो पकड़ा के आपने बॉर्डर पे लोगों को खड़ा किया हुआ था कि ये हम आपकी हिफाजत करेंगे, आज कोई शक रह तो नहीं गया कि वही बंदूकें आपके ऊपर खोली जा रही हैं? जरूरत पड़ने पे ये आपके ऊपर एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं।